स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। और मैं डॉक्टर सुशील। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी फुटवेयर डिजाइन के ऊपर और आपने जाना था कि फुटवेयर डिजाइन में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ डिजाइन सीरीज में ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम जानते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के रूप में। तो ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या होता है, अगर कोई उसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो वो किस तरह आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उस जर्नी के ऊपर आगे बढ़े उससे पहले एक खूबसूरत पॉइंट आप सबके बीच शेयर करना चाहूंगा। ये पॉइंट ये बताता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमको अपनी राइट जगह, जहां हम अपने पोटेंशियल को सबसे अच्छे से ग्रूम कर सकें, वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट हो, बट अगर आप उस सही जगह पे नहीं हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसके बारे में मैं एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। ये क्रिकेट से रिलेटेड है, दो कमाल के प्लेयर्स के बारे में जिनसे हर बॉलर बहुत बुरी तरह से डरता था। बट एक टाइम था जब वो क्रिकेट के अंदर एज अ बैट्समैन 5th या 6th डाउन पे आया करते थे और बहुत जल्दी आउट हो जाया करते थे। तो लोगों ने कहा अरे फेलियर है, इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बात नहीं है, कमाल नहीं है। बट फिर उसके बाद उन दोनों ने ओपनिंग करनी शुरू करी और मैं जिन दो लोगों की बात कर रहा हूं उनके जब मैं नाम लूंगा ना तो आप खुद समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। वीरेंद्र सहवाग और सनत जयसूर्या। जब ये नाम लिए जाते थे ना तो बॉलर कांपने लग जाता, क्योंकि ये बॉल की धज्जियां उड़ा दिया करते थे। मगर जब वो 5th 6th डाउन पे खेलते थे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बट वो जब वो ओपनर थे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो मतलब समझ में आया, अगर आप सही पोटेंशियल को अपने यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको आपकी सही जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो रही उस स्टोरी की बात। अब बात करते हैं आज ग्राफिक डिजाइनिंग की और हमारे बीच सुशील सर मौजूद हैं। सर स्वागत है। और बहुत मजेदार जर्नी हम लोगों की रहती है, इंटरेक्शन होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यूअर्स को काफी सारी चीजें मिलती भी हैं। तो आज सर ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में हम बात करना चाहेंगे, तो प्लीज व्यूअर्स को बताइए कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और इसमें कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। सर प्लीज। थैंक यू वरुण जी। वरुण जी, कोई मैसेज कन्वे करने के बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। जी सर। आजकल मॉडर्न एरा में अगर हम देखें, व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप से पहले टेक्स्ट मैसेजेस होते थे, उससे पहले पेजर होता था। जी सर। जब मोबाइल नहीं थे तब चिट्ठी या लेटर के थ्रू जाता था। पोस्टमैन जब आता था तो पोस्टमैन आया तो लोग बहुत बेसब्री से पोस्टमैन का वेट करते थे कि कहीं बाहर से या कोई गांव से किसी ने लेटर भेजा शहर में, या शहर से किसी ने भेजा। इवन मैं आपको बताऊं कि मार्कशीट तक पोस्टमैन लेके आता था। बिल्कुल सर, सही तो कह रहे हैं। मैसेज कन्वे करने के जो मीडियम्स हैं, टाइम बाय टाइम वो चेंज होते रहते हैं। बट आज हम जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन की, वो मॉडर्न एरा में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इवन मध्य पाषाण काल, उस पीरियड से इंसान ने मैसेज कन्वे करना सीखा था और वो उसमें भी जो पैटर्न था वो ग्राफिक डिजाइन का ही था। जैसे भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। हम समझ सकते हैं कि उस समय तक इंसान ने लैंग्वेज भी डेवलप नहीं की थी। आजकल के टाइम में जितनी लैंग्वेज है उस समय तक उनका विकास नहीं हुआ था। बट ह्यूमन नेचर है मैसेज कन्वे करना। इवन कोई भी एनिमल है, वो अपने ग्रुप में है या किसी जिस भी एटमॉस्फेयर में रह रहा है, वो मैसेज जरूर कन्वे करता है। आपने सुना होगा कि चिड़िया भी मैसेज कन्वे करती है। बिल्कुल। तो ग्राफिक डिजाइन एक बहुत ही पुरानी आर्ट है जिसको नए सिनेरियो में नए तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बेसिकली ग्राफिक डिजाइन होता यह है कि जिसमें किसी भी मैसेज को वर्ड्स के थ्रू, मतलब टाइपोग्राफी या कोई आर्ट पेंटिंग ली, इलस्ट्रेशंस के थ्रू या कोई आइकॉन लिया, ऐसे ही मीडियम्स के थ्रू जब आप कोई मैसेज कन्वे करते हो तो इस प्रोसेस को ग्राफिक डिजाइन कहा जाता है। ओके जी। तो सर अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं इस बारे में, तो अभी ये कप हम लोगों के पास है, तो इस पे जो है टैलेंट अवेकनर का लोगो मतलब लगा हुआ है। जी। तो आप व्यूअर्स को प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें, तो ये कैसे मतलब बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जी वरुण जी,
ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ग्राफिक डिजाइन के कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे एम्फेसिस, बैलेंस एंड अलाइनमेंट, कंट्रास्ट, रेपिटेशन, प्रोपोर्शन, मूवमेंट एंड व्हाइट स्पेस। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ग्राफिक डिजाइन बेस्ड है। अब इस कप को ध्यान से देखिए वरुण जी। जी सर। इसमें कुछ लेटर इटैलिक लिखे हुए हैं। बिल्कुल सर। जैसे टैलेंट। जी सर। अवेकनर एकदम सीधा लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, ऐसे कलर हैं जो लोगों को दिखे आसानी से। एक अपील है इन कलर्स में जी। प्लस प्रोपोर्शन, ये जितने पोर्शन में लिखा हुआ है उसका रेशियो एक वाइट पार्ट से कितना है। ओके जी। तो ये ग्राफिक डिजाइन का एक एग्जांपल है। बट मैसेज क्या दे रहे हैं हम इससे? हम मैसेज ये दे रहे हैं कि जो आपका इनबिल्ट टैलेंट है वो आप ही का है, बट वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। उसको प्रॉपर फॉर्म में लाना जो है ये आपका काम है और उसमें हम भी हेल्प करेंगे। तो ये जो लोगो है टैलेंट अवेकनर का, ग्राफिक डिजाइन का एक एग्जांपल है, और जो इससे मैसेज हम देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को उसके बारे में मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस। तो व्यूअर्स, आपने एक चीज देखी, सर ने एक बहुत अच्छी बात एक्सप्लेन करी कि ये कप है, इस कप के ऊपर ये लोगो लग गया, इसमें डिजाइनिंग आ गई, जो ग्राफिक डिजाइनर है उसने अपना पार्ट प्ले किया और इसको और सुंदर और अट्रैक्टिव बना दिया। तो ग्राफिक डिजाइनिंग ये करती है। इवन आप नोटिस करिएगा, आपकी कोई फोटोग्राफ भी होगी ना, और उसमें आप कुछ अगर लिखवाना चाहते हैं, काफी बार ये रहता है एक खूबसूरत सी फोटोग्राफ आपने खिंचवाई और आप कुछ अच्छे पॉइंट्स उसमें लिखवाना चाहते हैं, कोई कोटेशन उसमें लिखवाना चाहते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग वो भी कर देता है। सो इट इज रियली ब्यूटीफुल। और सर आप इसको बता भी रहे हैं तो और इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सर। इस जर्नी पे और आगे बढ़े तो मतलब और क्या क्या है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज और क्या सिनेरियो है सारा, वो उसके बारे में प्लीज सर बताइए। जी वरुण जी, जिस फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले तो ग्राफिक डिजाइनर बनने के रास्ते क्या क्या हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। जी सर। बैचलर ऑफ डिजाइन की सीरीज पे हमने पहले ही एक इंस्टीट्यूट की बात की थी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। जी सर। वो गवर्नमेंट सेक्टर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ग्राफिक्स डिजाइन की डिग्री, बैचलर डिग्री प्रोवाइड करता है। कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है। और अगेन मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि जो NID है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिजाइन को डील करता है। तो ग्राफिक डिजाइन की जो स्टडी है उसमें जो है इंडस्ट्री बेस्ड होती है, वो NID के थ्रू जो होती है, और उसको पढ़ने के फिर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसे हम कहते हैं DET, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो प्रीलिम्स और मेंस होता है उसमें। और जो बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं या जो सेक्टर्स हैं वो जैसे जनरल इंग्लिश, रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल नॉलेज। ये जो बेसिक चीजें हैं वो उस टेस्ट में पूछी जाती हैं। बट इसके साथ साथ अगेन मैं रिपीट करूंगा कि बच्चे को जो है स्केचिंग या ड्राइंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में ड्राइंग या स्केचिंग के थ्रू ही वो अपने माइंड में आने वाले आइडियाज को जो है पेपर फॉर्मेट में ला सकता है। दूसरी चीज एज क्राइटेरिया NID मैक्सिमम 19 ईयर्स कहती है, और 2 अटेम्प्ट। बच्चा यदि 12th में पढ़ रहा है, अपीयरिंग में है तब, या तो उसने जो है लास्ट ईयर ही जो है एग्जाम पास किया है तब, तो 2 ही अटेम्प्ट NID बच्चे को देती है। मैक्सिमम एज भी मैंने बताया 19 ईयर्स। और बात ये आती है किस फील्ड का बच्चा इस में जा सकता है। तो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, साइंस का हो, आर्ट में जैसे ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी फील्ड का बच्चा इस एग्जाम को, DET को, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट को दे सकता है। और कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज भी नहीं है। जी वरुण जी, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर करता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अगर वो ग्राफिक डिजाइन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस के भी प्रोस्पेक्टस को देखें, वहां पे क्या मिनिमम एज है, क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि ये डिफर करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो अगर आप वाकई ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो प्लीज गवर्नमेंट सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के दोनों कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस को गो थ्रू करें।
जी वरुण जी। सो तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और मतलब मैंने एक बात सोच रहा था जब आपने बोला ना कि हर फील्ड का बच्चा इसमें जा सकता है, तो ये इतनी कमाल बात है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने साइंस कर लिया और कॉमर्स फील्ड कर लिया और आप आगे जा सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में या नहीं, तो ये कितना खूबसूरत ऑप्शन है कि आप उसके बाद भी ग्राफिक डिजाइनिंग को चूज कर सकते हैं। तो इट इज अ वेरी ओपन फील्ड। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि आपको ड्राइंग भी आनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज के लिए तैयार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बात को कितनी खूबसूरती से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द पिक्चर्स, थ्रू द लोगोज, है ना, राइटिंग के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये काबिलियत अगर आपके अंदर है तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत कमाल की फील्ड है आपके पास, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ खुद से ये चीज पूछनी है कि क्या ग्राफिक डिजाइन से मैं रिलेट कर पा रहा हूं, क्या एक ऐसा फील्ड है ये जिसको मैं अगर 5 साल बाद देखूं तो मुझे खुशी और जॉयफुलनेस फील होगी कि या आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो आप रिलेट करिए, ढूंढिए कि क्या ये आपका टैलेंट है या नहीं। सर इसके अलावा और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? एक चीज और है कि टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, ओके, कि उसके टाइप्स क्या क्या हैं। Okay. जैसे ब्रांडिंग डिजाइन है, प्रिंटिंग डिजाइन है, वेबसाइट डिजाइन है, पब्लिशिंग डिजाइन है, Okay. एनवायरमेंटल डिजाइन है। तो ऐसे कई सारे टाइप्स हैं ग्राफिक डिजाइन के, ओके, जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और करंट एरा में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे एनवायरमेंटल डिजाइन, कुछ आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया वो जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, या कोई एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज आप दे रहे हैं अपने ग्राफिक्स के थ्रू। तो ये जो ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है उसकी करंट सिनेरियो में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। और जैसे जैसे हमारा साइबर वर्ल्ड डेवलप होगा, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला फील्ड डेवलप होगा, वैसे ही वैसे ग्राफिक डिजाइन की डिमांड और बढ़ेगी। वरुण जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि आपने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स, ऐसे बहुत सारे फील्ड सुने होंगे। जी सर, जहां पे पर्सन को एक वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाता है। बिल्कुल, वो कनेक्शन भी विदाउट ग्राफिक डिजाइन पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में ये होता है, सपोज कीजिए आपको इस कमरे के अंदर कोई सोफा लगाना है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेम आप किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, आपके इसी वर्ल्ड में ही एक ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू यहाँ पे सोफा लग के पता चल जाएगा कि वो सोफा एक्चुअल में जब आप लगाएंगे तो कैसा लगता है। तो अभी भी इस फील्ड पे रिसर्च की जरूरत है और टाइम बाय टाइम ये ग्रो करेगा। जी ओके। और वरुण जी, एक चीज और है जी सर, कि जॉब पोजीशंस या टॉप रिक्रूटर्स जी सर, इसके अंदर होते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो हमारा एक मोटो ये भी रहता है कि हमें जॉब क्या मिलेगी या जॉब हम किस जगह कर सकते हैं। जी सर। तो उसके बारे में एक बार फिर से मैं आप ही से जानना चाहूंगा इसके बारे में, जैसे हम अपनी पिछली सीरीज में करते आए हैं। तो प्लीज आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। ओके, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट आपको करूंगा, और क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो व्यूअर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। उनके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, उनको समझ में आएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। रही बात रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड कि हम कहाँ जा सकते हैं और कौन कौन से रिक्रूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप अगर बात करें जॉब पोजीशंस की, तो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर की बात करें, उसके अलावा आप पिक्चर एडिटर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आप डिजाइन मैनेजर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आप फिल्म वीडियो एडिटर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आप टीचर और लेक्चरर भी बन सकते हैं, आप एक आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिजाइनर बन सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा ऑप्शन किस से रिलेट करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वो आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं करेगा, दैट यू हैव टू डिसाइड, टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद बारी आती है रिक्रूटर्स की। अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें और ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, तो
जो प्रिंट और पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, उसमें कमाल की अपॉर्चुनिटीज है। आपको खुद पता है कि जो इतने बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स की आप बात करें, उसमें कितना ज्यादा स्कोप होता है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर समबडी जिसने डिप्लोमा किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग, वो उसमें बड़े आराम से ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये रिक्रूटर है हमारे पास। हम एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो बहुत अच्छे रिक्रूटर्स हैं। ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो की बात करें, वो बहुत अच्छे रिक्रूटर्स हैं। टीवी एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छे रिक्रूटर्स हैं। ई लर्निंग कंपनीज भी अवेलेबल हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ अपनी उड़ान लेनी है और फिर उड़ते जाना है। याद रखिएगा, चैलेंजेस देयर, दैट विल ऑल विल गो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप डिसाइड करें। सो रिक्रूटर्स भी बहुत सारे हैं, जॉब प्रोफाइल्स भी बहुत सारी हैं। फोकस करिए और ढूंढिए कि आप किसके साथ सुटेबल बैठते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एनीथिंग एल्स आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? और बस एक चीज मुझे ये बतानी है जी सर, कि हमारे पास ये माता सरस्वती जी की मूर्ति है, आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा क्या है जो इसको देवत्व प्रदान करता है? सर अगर मतलब ये भी एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि ये गॉडेस ही हैं, ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। तो एक तो हमें इनके स्वरूप के बारे में पता है पहले से ही, दूसरा इनके पीछे ये जो आभा मंडल होता है, मतलब ये हर एक जी ऑरा जो है इनके आसपास, ये भी एक प्रकार का मैसेज कन्वे किया जा रहा है। तो जो आइकॉन्स वाला ग्राफिक डिजाइन होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है कि कुछ स्पेशल चीजें दिखा के हम एक मैसेज कन्वे करें। तो लास्ट में अपने व्यूअर से यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है ये फील्ड आप ही के लिए बना है तो इस पे थोड़ा और सोचें, अपनी क्यूरोसिटी को देखें और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने जो है टैलेंट को चुने और अपनी फील्ड को चुने। सो ये जो ऑरा आपने बताया, ये दिस इज द बेसिकली सिंबलाइजेशन ऑफ डिवाइननेस, आई थिंक सो ना। तो मतलब गुरु नानक देव जी या गौतम बुद्धा जी या राम जी के अराउंड भी जब हम ऑरा देखते हैं तो दैट इज द सेम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। सो व्यूअर्स, हम अपने वीडियो को एंड करें उससे पहले एक पॉइंट मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगा। हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करी, सर ने आपको कॉलेजेस से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ बताया, बट जाने से पहले मैं आज आपकी माइंड की ग्राफिक डिजाइनिंग जरूर करना चाहूंगा। आपको पता है क्या होता है, हमें ना अपनी जिंदगी में मुश्किलें बहुत ज्यादा नजर आती है और ग्रेटिट्यूड हम बहुत कम करते हैं। शुक्रिया बड़ी मुश्किल से निकलता है, मुश्किलें बड़ी आराम से दिखती हैं। अगर हम बचपन की बात करें तो जब हम खेलते थे और मिट्टी में सन जाया करते थे और घुटने भी छिल जाते थे और घर पहुंचते थे ना भाग के, तो हमें पता होता था कि माँ घुटने पे हल्दी लगा देगी और हल्दी वाला दूध पिला देगी और हम ठीक हो जाएंगे। और अगले दिन हम फिर खेलने पहुंच जाते थे घुटने छिलवाने के लिए, क्योंकि हमें पता था माँ हल्दी का यूज करेगी। हम ये नहीं बोलते थे बार बार चोट लगी चोट लगी चोट लगी चोट लग गई, हम हल्दी का यूज करते थे, क्योंकि जो चोट लगी है वो हो सकता है मुश्किल और उलझन हो, बट जो हल्दी लग रही है वो सॉल्यूशन है। तो अगर मैं उस बचपन की भी बात करूं तो हमने सॉल्यूशन पे फोकस किया, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को बार बार जिक्र करते हैं तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है और हमें बहुत ज्यादा भारी कर देता है, हमको कमजोर बना देता है। हमें उस सुई मार के उस बलून को फोड़ना होता है और उस सुई का मतलब है आप सॉल्यूशन को ढूंढिए। और याद रखिए, इस जिंदगी में ऐसा कोई भी ताला है नहीं है जिसकी चाबी ना हो, और ताले बड़े बड़े भी होते हैं, चाबी हमेशा छोटी होती है और वो आपके आसपास ही होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करिएगा। और इस एग्जाम्पल को मैं और एलोबरेट करूं तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा। ये पानी का ग्लास आप देख रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं नमक डालूं ना, 1 चम्मच नमक डालूं मैं इसमें, तो आपको पता है क्या होगा, और मैं अगर इसको पीऊं तो ये बहुत कड़वा लगेगा, मुझे बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा, ठीक है। मगर अगर मैं इसी को थोड़ा सा बदलूं और इस जग में वो 1 नमक चम्मच का डालूं तो ये मुझे उतना कड़वा नहीं लगेगा। पता है इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि एक कांच का ग्लास छोटा था और ये जग बड़ा है, दोनों में पानी है, दोनों में नमक है, पर पता है क्या हुआ, जग बड़ा है इसलिए नमक महसूस नहीं हुआ,
तो जिंदगी में जब उलझने बढ़ने लगे ना, तो अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव रहिए, प्रॉब्लम के लिए नहीं सॉल्यूशन के बारे में बात करिए, और आप देखेंगे आपके माइंड की एक खूबसूरत ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी जिंदगी के हर पल को एंजॉय करिए, मस्त रहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।